जय हिंद दोस्तों चाणक्य का नाम लेते ही मन के अंदर बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति और चातुर्य बल से भरपूर एक व्यक्ति की तस्वीर हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आती है। अपने चातुर्य बल से सारी दुनिया को लोहा मनवा लेने वाले चाणक्य जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ हर चीज़ों का विश्लेषण करने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। इसी श्रेष्ठता के कारण सारा इतिहास उन्हें नमस्ते करता है। दोस्तों, समुद्र में उठती ऊपर नीचे आती जाती लहरों की तरह जीवन में भी कई उतार चढ़ाव और संघर्ष आते जाते रहते हैं और ज्वार भाटे की तरह ये चले भी जाते हैं। ऐसे में इन मनुष्यों की कहानियाँ, इनके संस्मरण, इनके दृष्टांत हमें अज्ञानता की परत को हटाकर एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया सवेरा देते हैं। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य प्रतिभावान तो थे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, वह बदसूरत थे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे मजाक में कहा, महामंत्री जी, कितना अच्छा होता अगर आप प्रतिभावान होने के साथ साथ खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी भी होते, सुंदर भी होते। प्रत्युत्तर चाणक्य के स्थान पर महारानी जी ने दिया और बोली, महाराज, रूप तो मात्र मृग तृष्णा है। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और उसमें समाहित गुणों के कारण ही किया जाता है। महारानी जी, आप तो रूप की प्रतिमूर्ति हैं। क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ रूप के आगे गुण का कोई महत्व ही ना हो? चंद्रगुप्त ने पूछा। इस बार चाणक्य बोले, महाराज, आप एक की बात करते हो, ऐसे तो अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। लीजिए, पहले आप शीतल जल पीजिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की ओर 2 गिलास क्रमशः बढ़ा दिए और पूछा, महाराज, आपको कौन से गिलास का पानी अच्छा लगा, पहले गिलास का या दूसरे गिलास का? पहले गिलास में स्वर्ण कलश के घड़े का पानी था और दूसरे में साधारण मिट्टी से बने घड़े का पानी था। चंद्रगुप्त मौर्य बोले, मुझे तो मिट्टी के घड़े का पानी ही शीतल और सुस्वादु लगा, जिसे पीकर मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। स्वर्ण कलश का पानी ना तो शीतल था, ना ही उसमें मुझे तृप्ति प्रदान की, परंतु आपने दिया था इसलिए मेरी व्यवस्था थी, अतः मुझे ग्रहण करना ही था। महारानी जी और चाणक्य दोनों मुस्कुराने लगे। इस बार महारानी जी ने कहा, देखो राजा, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बुद्धि का कौशल से आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। स्वर्ण से निर्मित कलश देखने में तो खूबसूरत होता है, सुंदर लगता है, आकर्षक होता है, लेकिन वह पीने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाता, ना ही वह जल शीतल होता है। अतः मिट्टी से बना घड़ा दिखने में तो सुंदर भले ही ना लगे, लेकिन पीने वाले को पूर्णतः तृप्त कर देता है, उसका जल भी शीतल होता है। अब आप ही निर्णय ले लें कि कौन सा गुण अच्छा है, गुण श्रेष्ठ है या रूप श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। दोस्तों, कहते हैं गुणों की खुशबू बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए जीवन में गुणों का बहुत महत्व है और गुण ही श्रेष्ठ होते हैं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चाणक्य